नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। 1 PM शो में आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर राजधानी भोपाल से है, जहां आर्य समाज मंदिर के बाहर प्रदर्शन देखने को मिला। बता दें कि शराब दुकान हटाने की मांग उठी और मंदिर से 50 मीटर दूर ही शराब का ठेका है, जिसको लेकर यहां पर विरोध देखा गया। लंबे समय से आंदोलन या रवासी कर रहे हैं और धार्मिक स्थल के पास ठेके का विरोध किया जा रहा है। कुछ देर में NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो के पहुंचने की भी संभावना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां धार्मिक स्थल के पास ठेके का विरोध किया जा रहा है। लोग जो है सड़कों पर उतर आए हैं। आर्य समाज मंदिर के बाहर प्रदर्शन कर रहा है और देखिए तस्वीरें भी यहां पर सामने आ गई। किस तरीके लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। शराब दुकान हटाने की मांग की जा रही है और शराब ठेके का यहां पर विरोध किया जा रहा है। मंदिर से 50 मीटर दूर ही शराब का ठेका है, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश देखने मिल रहा है। लंबे समय से रहवासी आंदोलन कर रहे हैं, ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला है। धार्मिक स्थल के पास ठेके का विरोध यहां पर देखने को मिला। तो ये बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर प्रदर्शन देखने मिला। 10 नंबर पर शराब दुकान को हटाने के लिए आर्य समाज के जो मंदिर के लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और देखिए सीधे तौर पर पोस्टर और बैनर लेकर के अपने हाथों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अरेरा कॉलोनी की जो शराब की दुकान है उसको हटाई जाए। इसको लेकर के एक प्रदर्शन है। और यहाँ पर क्यों प्रदर्शन कर रही है आप लोग, क्या मांगे कर रही है? क्योंकि हम नहीं चाहते कि इतने अच्छे धार्मिक क्षेत्र में जहाँ पर महिलाएं प्रचार कर रही हैं कि नशा मुक्ति नहीं होना चाहिए, जहाँ पर महिलाएं वेद की शिक्षा दे रही हैं, जहाँ पर महिलाएं हवन कर रही हैं, यज्ञ कर रही हैं, सत्संग कर रही हैं, जो हमारा अधिकार है, जो शिक्षा का क्षेत्र है, यहाँ पूरा वातावरण हमारा शुद्ध रहता है, वहाँ पर ये वातावरण को गंदगी फैला रहे हैं। यहाँ मांस और शराब ये दुकानें नहीं होना चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं। प्रशासन से भी हमने कई बार लिख कर दिया, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया है। मैं बार बार, हमारा समाज शांतिपूर्ण ये प्रदर्शन कर रहा है कि बार बार कहने पर भी अगर ये नहीं हुआ तो आगे फिर दूसरा कदम हम लोगों को उठाना पड़ेगा। कृपया ये बताइए, आप लोगों ने प्रशासन से जब कहा तो प्रशासन से क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला कि हम हटाएंगे, कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई होती नहीं है, सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। 10 दिन की बात हुई, अब तो महीनों बीत गए इस बात को। बात यह है कि पीने के बाद आदमी अपने होश में नहीं रहता है और बहुत न्यूसेंस क्रिएट होता है। वो हम लोग नहीं चाहते। गाली गलौज होती है, मारपीट होती है, दिन भर हम सिर्फ गालियां ही सुनते रहते हैं। और बच्चों पे क्या असर पड़ेगा हमारे, ये बताइए। बिल्कुल, देखिए शराब दुकान को हटाने की ये लोग मांग कर रहे हैं और कई बार जो है प्रशासन को लिखित शिकायत भी की है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है यहाँ शराब दुकानें नहीं हटी है। और यही कारण है कि आज ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस शराब दुकान को हटाई जाए। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ रंजन भगत, BSTV भोपाल। वहीं खबर भोपाल से है, जहां बता दें कि MP में सरकारी भर्तियों का पैटर्न बदलेगा। अब केवल ESB पात्रता परीक्षा लेगा। यह बड़ी खबर भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियों का पैटर्न बदलेगा। बता दें कि अब केवल ESB पात्रता परीक्षा लेगा। विभाग सीधे स्कोर कार्ड से चयन करेगा। नई व्यवस्था का प्रस्ताव शासन को भेजा गया। वहीं मुख्य सचिव के सामने प्रस्तुतिकरण के बाद सहमति मिली। बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग से सैद्धांतिक सहमति मिली। अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने रखा जाएगा और नई प्रणाली के लागू होने से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, सामान्य प्रशासन विभाग से सैद्धांतिक सहमति मिल गई है और अब अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने रखा जाएगा और नई प्रणाली के लागू होने से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। आपको बता दें कि वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया पूरे होने में लगभग 1 से 1.5 साल का लंबा समय लगता है। नई व्यवस्था के माध्यम से यह पूरी प्रक्रिया मात्र 2 से 2.5 महीने में पूरी की जा सकेगी। अभ्यर्थियों को भी अलग अलग पदों के लिए बार बार परीक्षा देने की मशक्कत से राहत मिलेगी।
वहीं खबर टीकमगढ़ से है, जहां जिले की 371 शासकीय उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं पर गरीबों के हिस्से का 32,56,71,000 रुपए का गेहूं हजम करने का आरोप है। लेकिन रिकवरी के आदेश के बावजूद आज तक एक भी रुपया वसूल नहीं हो पाया है। खाद्य विभाग की लापरवाही के चलते जांच फाइलों में ही सिमट रही। बता दें कि नवंबर 2024 से ना तो दुकानों का भौतिक सत्यापन हुआ और ना ही दोषियों पर कार्रवाई की गई। आरोप है कि बिना जांच के पीओएस मशीनों के स्टॉक घटाकर गड़बड़ी दबाने की कोशिश की गई, जबकि विभाग का कहना है कि जांच रिपोर्ट तैयार है और कलेक्टर की मंजूरी के बाद नोटिस जारी किए जाएंगे। 371 दुकानों पे हमने स्टॉक वेरिफिकेशन की कार्रवाई पूर्ण कर ली है, जिसमें लगभग जिले में लगभग 32 करोड़ के आसपास की ये वसूली की जानी है, जिसमें अभी हम सभी विक्रेताओं को और जो भी समिति प्रबंधक हैं समिति के ऊपर हम नोटिस जारी कर रहे हैं। जल्दी कलेक्टर महोदय से अनुमोदन प्राप्त कर उनके ऊपर वसूली कार्रवाई प्रारंभ करेगी। वहीं मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने राजगढ़ में करप्शन को लेकर कहा कि थोड़ा बहुत तो हर जगह चलता है, लेकिन जो रिश्वत लेता है वह राष्ट्रद्रोही है। बता दें कि इससे पहले मंत्री करण सिंह वर्मा ने लाडली बहना योजना की लाभार्थियों को लेकर विवादित बयान दिया था। मीडिया से मंत्री वर्मा ने कहा कि बेईमान व्यक्ति किसी भी पद पर हो, उसकी प्रवृत्ति नहीं बदलती। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बेईमान आदमी को चाहे मंत्री, तहसीलदार, इंजीनियर बना दो या मजदूरी करने को कह दो, वो अपनी आदत नहीं छोड़ता। मंत्री वर्मा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं दावा कर रहा हूं, कई तहसीलदार हैं जिन्हें मैंने सस्पेंड किया है। मुख्य सचिव ने कहा है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो हर जगह होता है। आप मानते हैं? मतलब मानते थोड़ा बहुत मैंने आपको पूर्व में भी कहा, बेईमान आदमी को चाहे मिनिस्टर बना दो, तहसीलदार बना दो, इंजीनियर बना दो या मजदूरी करने को बताओ, मजदूरी करने में वो जब जर्दा खाता तो 5 बार उठता है। बेईमान आदमी कहीं भी छोटे मोटे तो ऐसा नहीं कि मैं दावा कर रहा हूँ, कई तहसीलदार हैं जिनका मैंने क्यों सस्पेंड करा है। आपके यहाँ आया तो सस्पेंड करा था राजगढ़ में, अभी आस्था चला गया सीमांकन का, भ्रष्टाचार वही सस्पेंड करा, अभी सिवनी की सस्पेंड करा। अब कितने को तो हमारे कलेक्टर पहले बोल देते थे साहब जरा थोड़ी बहुत गलती कर रहे हैं। वहीं बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है, जहां स्लॉटर हाउस गोकशी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि असलम चमड़ा नहीं नगर निगम संचालित करता था स्लॉटर हाउस, और मानव अधिकार आयोग सदस्य प्रियंक कानूनगो का बड़ा बयान सामने आया है। पुलिस ने जो जांच रिपोर्ट हमें दी है उसके मुताबिक नगर निगम स्लॉटर हाउस को संचालित करता था। बता दें कि एफआईआर भी नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों पर करनी चाहिए। असलम चमड़ा एक व्यक्ति नहीं, पूरा नेक्सस है। तो ये बड़ी खबर और ये बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है। उसके मुताबिक नगर निगम स्लॉटर हाउस को संचालित करता था और एफआईआर भी नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी पर करनी चाहिए। देखिए, हमारे पास ये शिकायत, ये मामला सामने आने के 2 महीने पहले आई थी कि असलम चमड़ा नाम का एक आदमी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के भोपाल में गाय कटवाने का काम कर रहा है। हमने ये शिकायत जो है जिला प्रशासन भोपाल को बताई थी। दुर्भाग्यपूर्ण है कि भोपाल पुलिस ने असलम का एक बयान लिया और हमको ये बोल दिया कि स्लॉटर हाउस का संचालन नगर निगम करता है। जब पुलिस बोल रही है नगर निगम संचालन करता है और गाय काटने का मामला आया है, तो नगर निगम के उन अफसरों के नाम एफआईआर में शामिल होने चाहिए। तो देखिए, नगर निगम स्लॉटर हाउस को संचालित करता था, यह बड़ा खुलासा हुआ है। स्लॉटर हाउस गौकशी मामले में यह बड़ा खुलासा हुआ है। मानव अधिकार आयोग सदस्य प्रियंक कानूनगो का यह बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने जो जांच रिपोर्ट हमें दी है उसमें नगर निगम स्लॉटर हाउस को संचालित करता था और निगम अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। देखो, स्लॉटर हाउस गौकशी का यह मामला लगातार जो विवादों में रहा, अब उसमें धीरे धीरे करके तार खुलते नजर आ रहे हैं और तमाम यहां पर खुलासे होते नजर आ रहे हैं। नगर निगम स्लॉटर हाउस को संचालित करता था। इसके साथ ही यह कहा गया है कि निगम अधिकारियों पर ही जो है कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त एक्शन लेने चाहिए। और जो अधिकारी हैं उसने कहा है
तो देखिए यहाँ पर ये पूरा बड़ा खुलासा हुआ है और ज्यादा जानकारी के साथ रंजन भगत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रंजन, जिस तरीके यहाँ पर ये पूरा मामला सामने आया है और ये अब कहा जा रहा है कि निगम के अधिकारी ही इसमें संलिप्त हैं और निगम के अंडर पर स्लॉटर हाउस था, क्या कुछ इस पूरे मामले पर जानकारी सामने आई, बड़ा खुलासा क्या है? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो राष्ट्रीय मानव अधिकार के जो सदस्य हैं प्रियंका कानूनगो, उन्होंने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया था, क्योंकि 2 महीने पहले हमने देखा था कि स्लॉटर हाउस से जो है किस तरीके से गायों को काटने का मामला सामने आया था, जिसने पूरे देश भर में हड़कंप मचा कर रख दिया था। 26 टन से अधिक जो है मांस बरामद हुए थे। इसके बाद से जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आई और असलम चमड़ा जो कि इस पूरे स्लॉटर हाउस को संचालित करता था, लेकिन अब जो राष्ट्रीय मानव अधिकार के सदस्य उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है कि असलम चमड़ा जो है केवल एक मोहरा था, जबकि निगम जो है इसका संचालन करने का काम कर रहा था। यानी निगम के देख रेख में ही जो है ये स्लॉटर हाउस में गाय को, भैंस को या फिर जो अन्य जानवर है उनको काटने का काम किया जा रहा था। और जिस तरीके से राष्ट्रीय मानव अधिकार ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया था और पुलिस के एक अधिकारी ने ही प्रियंका कानूनगो को ये बताया कि ये जो पूरा निगम का संचालन है वो स्लॉटर हाउस पर है, ना कि असलम चमड़ा जो है इसका संचालित करता है, क्योंकि पीपीपी मॉडल पर ये बनाया गया था और पीपीपी मॉडल पर ही जो है ये संचालित किया जा रहा था। और संदेह के घेरे में पहले से नगर निगम के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो थे। और अब जिस तरीके से राष्ट्रीय मानव अधिकार ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं अब ये चीजें साफ हो चुकी हैं कि निगम ही जो है वो स्लॉटर हाउस का संचालन कर रहा था। लेकिन अब तक आप देखेंगे तो निगम के किसी भी बड़े अधिकारी के ऊपर अब तक एफआईआर नहीं हुई है। और यही कारण है कि प्रियंका कानूनगो जब आज भोपाल पहुंचे थे तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो स्लॉटर हाउस में जितने भी निगम के अधिकारी सम्मिलित हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, नहीं तो राष्ट्रीय मानव अधिकार इस पर संज्ञान लेते हुए जो है आगे कार्रवाई कर सकता है। बिल्कुल, और रंजन, कहा जा सकता है कि जिस तरीके यह स्लॉटर हाउस का मामला सामने आया अब उस पर यह कहा जा रहा है कि निगम के अंडर ही संचालित हो रहा था। अब देखना है कि आने वाले समय में निगम के बड़े अधिकारियों पर यहां पर कार्रवाई होती नजर आती है नहीं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए मंदसौर की तरफ रुक करते हैं, जहां ड्रग्स फैक्ट्री पर पुलिस का छापा यहां पर मारा गया है। बता दें कि करीब 12 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स बरामद हुई है, जब्त की गई है। 12 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स और ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग्स और केमिकल बरामद हुआ है। मौके से 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उनसे पूछताछ लगातार जारी है। बता दें कि एसपी विनोद कुमार मीणा के निर्देशन में यह कार्रवाई हुई है। जंगल में चंबल नदी के छोर पर यह फैक्ट्री चल रही थी और ड्रग्स फैक्ट्री से करीब 12 किलो क्रूड एमडी जब्त किया गया है। गरोड़ थाना क्षेत्र के ग्राम सुरजना में यह कार्रवाई हुई है। अवैध नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई देखने मिली है। तो देखिए ड्रग्स फैक्ट्री का यहां पर भांडाफोड़ हुआ है और मंदसौर की यह पूरी खबर बता रहे हैं। 12 करोड़ की एमडी ड्रग्स बरामद हुई है और बता दें कि अवैध फैक्ट्री का संचालन हो रहा था। जंगल से यह फैक्ट्री चल रही थी। मौके से 2 आरोपी तो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन और आरोपियों की तलाश यहां पर जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ ललित शंकर धाकड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ललित, जिस तरीके अवैध नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की गई है और देखिए भारी मात्रा में एमडी ड्रग्स बरामद हुआ है, 2 आरोपी तो गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन फिलहाल आगे की क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल मानसी, मंदसौर जिले के गरोड़ थाना क्षेत्र के सुरजना में कल देर शाम एक बड़ी कार्रवाई मंदसौर पुलिस ने की है। लगभग 50 पुलिस कर्मियों के साथ छापामार कार्रवाई उस गांव में जाकर पुलिस ने की है, जिसमें लगभग 12.5 किलो जो एमडी क्रूड एमडी होती है वो बरामद किए और उसके साथ ही जो एमडी बनाने की केमिकल है वो भी बरामद पुलिस ने किए हैं। और ये बड़ी कार्रवाई जो कि पुलिस की देखी गई है, जो एमडी बनाने की फैक्ट्री है वो संचालित हो रही थी। लंबे समय से मंदसौर जिले का नाम एमडी से जुड़कर सामने आ रहा है, लगातार आ रहा है। एक बार फिर जो कि मंदसौर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। जंगल में ये अवैध रूप से फैक्ट्री चल रही थी, एक खेत पर घर बना हुआ था, उसमें ये संचालित की जा रही थी, जिस दौरान पुलिस ने दबिश दी है, जहां पर 2 लोग, देखिए 2 युवक पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनको मौके से गिरफ्तार कर पुलिस थाने लाया गया, जहां पर उनसे पूछताछ जारी है। फिलहाल जो पुलिस है वो उनकी तरफ से तो कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कहीं और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं, क्योंकि जो कि एमडी बनाने की जो फैक्ट्री है वो लगातार मंदसौर
जिले में कहीं न कहीं मंदसौर जिले का तस्करों से कहीं न कहीं बड़ा नाता माना जाता है। एक बार फिर जो कि मंदसौर के आसपास राजस्थान हो या जैसे इधर मालवा इलाका हो, इधर लगातार जो एमडी के मामले है वो आ रहे थे। अब मंदसौर से भी एक बड़ा मामला जो कि 12 करोड़ की ड्रग्स, केमिकल सहित एमडी जब्त किए। कहीं न कहीं ये पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, अब देखना है कि इसमें और क्या खुलासे होते हैं। बिल्कुल ललित, देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में क्या कुछ खुलासे होते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। फिलहाल इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, तमाम खुलासे इसमें हो सकते हैं। बहुत जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। वहीं फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BS TV और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।